नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समबहुभुज के अंतःकोणों के बारे में जानेंगे। तो आप देखिए, पहले तो आप अंतःकोण का मतलब देखिए। जैसे कि मान लो मैंने कोई आकृति बना दी, मान लो देखिए त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज के अंदर के जितने भी कोण होंगे उनको बोलेंगे अंतःकोण। ठीक है। और समबहुभुज का मतलब देखिए, समबहुभुज का अर्थ होता है, देखो सम का अर्थ होता है समान, और बहु का मतलब होता है बहुत सारी, और भुजा का अर्थ होता है, देखो भुज का अर्थ होता है भुजा। तो कोई भी देखो दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज बोलते हैं। जैसे देखो ये देखो, इसके अंदर तीन भुजा है तो इसको बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है। इसी प्रकार देखो, जिसके अंदर चार भुजा होगी उसको बोलेंगे चतुर्भुज, जिसके अंदर पांच भुजा होगी उसको बोलेंगे पंचभुज। तो इसका मतलब अगर अपने से पूछ ले बहुभुज के उदाहरण भी बताओ तो ये बहुभुज के उदाहरण होंगे। तो अब देखो सभी के कोण देखो, अगर मैं बोलूँ त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ये तो आपको पता होगा कि 180 होता है। और अगर मैं बोलूँ चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग तो आपको पता होगा 360 होता है। अगर मैं बोलूँ पंचभुज का बताऊँ तो शायद आप ना बता पाओ। अगर मैं बोलूँ षटभुज का बताऊँ या 10 भुज का बताऊँ, कोई भी आपको बोल दिया भाई इस बहुभुज के अंतःकोणों का योग बताऊँ, तो किस प्रकार बताएंगे। तो इसके लिए अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, देखो उस फॉर्मूले का उपयोग करके हम बहुभुज आकृति के अंतःकोणों का योग बता सकते हैं। देख, और फॉर्मूला क्या है, देखो अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, और योग का फॉर्मूला याद रखिए आप, n-2 और गुणा 180। और जहाँ n क्या है, देखो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। और जैसे देखो मान लो n का मान रखूँ, मान लो मेरे को बताना त्रिभुज का, तो त्रिभुज के लिए देखो n भुजाओं की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज के लिए n का मान कितना होगा 3। तो यहाँ पे n की जगह 3 रखो, देखो n-2 यानी 3-2 गुणा 180। और 3 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा 1 गुणा 180, और 180 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 180। इसी प्रकार मान लो मेरे को चतुर्भुज का निकालना है, तो चतुर्भुज के लिए n का मान कितना होगा 4। तो यहाँ पे n का मान 4 पुट करिए आप, तो n का मान होगा 4-2 गुणा 180। तो देखो 4 में से 2 घटाएंगे 2 गुणा 180, और 180 को 2 से गुणा कर दो 360। ठीक है। इसी प्रकार मान लो अगर अपने पास आ गया सम पंचभुज आ गया, तो पंचभुज का देखो अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो पंचभुज के लिए n का मान देखो कितना होगा 5। तो n का मान वो फॉर्मूला रख दो, देखो फॉर्मूला क्या था अपना n-2 गुणा 180, बिल्कुल सिंपल है। n का मान देखो 5 रखिए, 5-2 गुणा 180। तो देखो 5 में से 2 घटाओ 3 गुणा 180, और इसका मतलब देखो 3 को 180 से गुणा करना तो 18-54, तो 540 डिग्री। तो इसका मतलब देखिए पंचभुज का अंतःकोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री। ठीक। इसी प्रकार देखिए मान लो मेरे को भुजाओं की संख्या दे दी 10, तो यानी कि आपने को बोल दिया भाई 10 भुज के अंदर निकालो कितना होगा अंतःकोणों का योग। तो n का मान 10 रखेंगे अपने, तो फॉर्मूला क्या था अपना n-2 गुणा 180। तो मान पुट कर दो, देखो n का मान 10 रखो, 10-2 और गुणा कितना होगा 180, और 10 में से 2 घटा दो 8 गुणा 180। अब 180 को 8 से गुणा कर दो, या देखो 8 को 0 से करेंगे 0, और 8 का 8 से गुणा करेंगे तो 64 का लगाएंगे 4 और अंशिल 6, और 8 एकम 8 और 6 14। तो इसका मतलब 1440 डिग्री। तो इसका मतलब अगर भुजाओं की संख्या 10 होगी तो अंतःकोणों का योग कितना होगा 10 होगा, ओ सॉरी 1440 होगा। एक तो ये पूछ ले भाई अंतःकोणों का योग, एक अपने से पूछ लेता भाई पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। जब प्रत्येक शब्द आ जाए ना तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा अपना। ठीक है। तो मैं अलग फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बहुभुज के, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण। और जब यहाँ पे प्रत्येक की बात आई ना तो ये बात जरूरी हो जाती है कि जो बहुभुज हो अपना सम बहुभुज, मतलब बहुभुज की सारी भुजाएं समान होनी चाहिए, तो आप अपने प्रत्येक अंतःकोण का मान बता सकते हैं। जैसे देखो अगर मेरे को बोल दिया भाई
त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो उसका प्रत्येक अंतःकोण अपने बता सकते हैं। और कोई आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, ठीक है, तो उसका प्रत्येक अंतःकोण बता सकते हैं अपने। जैसे देखो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, n-2 योग का तो होगा और उसके बट्टे के अंदर देखो जितनी भुजा होगी उसका भाग देना है, ठीक। अब देखो इसी प्रकार मान लो मेरे को ये उदाहरण ले लो, ठीक है, n का मान कितना है? 10, तो इसका बताना भाई सम 10 भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताओ। तो यहाँ पे मान पुट कर दो। देखो ये ऊपर वाला तो मान आपको पता ही होगा, अगर ना पता हो तो n का मान 10 रख के निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो। देखो मान अपने को पता ही है ना भाई, n-2 गुना 180 का मान देखो कितना है? 1440। देखो इस पूरे का मान दे रखा है अपने को क्वेश्चन के अंदर, कितना? 1440। और बटा n का मान देखो कितना था? 10, तो 10 रख दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 144 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे देखो आपको मैं बोलूँ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण बताऊँ, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर देखो किस प्रकार निकालेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब n का मान कितना होगा? 3। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या है? देखो तो देखो n का मान 3 - 2 गुणा 180 और बटे देखो n का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर 3, तो 3 में से 2 घटाओ 1 और गुणा 180 और बटे देखो 3। अब 3 के पहाड़े से इसको काट दो। देखो 3 एकम 3 और 3 छिके 18, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 6, 3 छिके 18, 6 और 0, इसका मतलब 60 डिग्री। तो आपको वैसे भी पता होगा, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 60 डिग्री। और अगर देखो ये समबाहु त्रिभुज ना हो तो देखो, जैसे मान लो कोई भी मैं त्रिभुज बना लिया, ये मान लो समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो फिर अपने निर्धारित नहीं कर सकते कि ये कोण कितना भी हो सकता है। योग तो अपने निश्चित होगा भाई 180 होगा, पर प्रत्येक कोण कितना होगा ये निर्धारित अपन नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब समबाहु त्रिभुज हो, सॉरी समबाहुभुज आकृति हो, तभी ये फॉर्मूला उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।